पापेन, मेरा मनुष्य अपने माता पिता का घातक होता है, उसको तो भोगना ही पड़ता है, उसका श्राद्ध से मुक्ति होती ही नहीं है। चाहे कपाल मोचन में कराए, चाहे ब्रह्म मोचन में, ब्रह्म कहीं चला जाए। बोले गया में किया था, बोले 100 करोगे तब भी नहीं होगा, एक क्या। कहा तुम ही उपाय बताओ। उसने कहा मैं उपाय नहीं बता सकता। किम विधेयम मया तेद्य, क्या करना चाहिए फिर मुझे? बोले हमें पता नहीं। गोकर्ण ने कहा यदि श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो अब तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं होगी। उपाय में है, कर्मकांडी ऐसे ही होते हैं। कर्मकांडी कहते हैं अब कोई उपाय है ही नहीं है, शनि लगा है तो फिर अब कोई उपाय नहीं है। ऐसा दंड के कारण ये घोषित करके कह दिया अब कोई उपाय नहीं। तुम बताओ। किम विधेयम मया प्रेत तत्वम वद सविस्तरम। प्रेत से ही पूछा कि तुम ही बताओ विस्तार पूर्वक मुझे क्या करना चाहिए। तो पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। पहले भी संसार में ऐसा ही था, गोकर्ण के समय में भी। आज ये जो भागवत की कथा हो रही है ना, और हाथ जोड़ करके धुंधकारी ने कहा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मरने के बाद भी हमारा धर्म और कर्म काम आता है और तुमने हमें मुक्ति दिला। प्रणाम किया, चले गए। श्रोताओं को दूसरा विमान नहीं आया था, इसलिए कहा गोकर्ण ने भगवान एक ही विमान आया। बोले हाँ एक ही आएगा, सुनने का भेद है। क्या भेद है? बोले यही है कि जो दुखी है वो मनन करेगा, जिसको ज्ञान है और दुखी है, दो ही लोग मनन करते हैं। ज्ञान होगा और दुखी होगा। और यदि आप ज्ञान नहीं है और दुखी भी नहीं हो तो बढ़िया है, चकाचक करो, आप बढ़िया गाड़ी में घूमो, आप मरे जा, चकाचक बेईमानी करे जा, खाए जा, लड़के मौज करेंगे, एसी में जिएंगे। लेकिन तुम्हारी बुढ़ापे में जो दशा होगी वो तो होगी, लेकिन मरने के बाद तो तुम्हारा कोई सहयोगी है ही नहीं। जीते जी तो आपको कोई ना कोई अस्पताल ले ही जाएगा, कोई ना कोई 2 रोटी दे ही देगा, लेकिन मरने के बाद आपको सब कोई दिखाई देंगे, लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। अयोध्या के निवासी श्री राम के साथ जैसे चले गए थे ऐसे चले गए। भगवान आए, उन्होंने गोकर्ण का आलिंगन किया और कहा अब चलो हमारे साथ, अब ये धरती रहने के लायक है। को भी ले गए। इसलिए फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम। ये कलयुग है, आपकी उम्र कम है, वासनाएं ज्यादा हैं। आपका क्या है? पहले तो 1-1 लाख साल की उम्र होती थी, आज तो 85 साल की उम्र होती है। आपको धर्म चाहिए, अर्थ भी मिलता है, ऐसा थोड़ी है आपको तो डरा लगता रहता है। भागवत से बहुत पैसा मिलता है भैया, हमारे वृंदावन में 1 से 1 अरब पति है, भागवत ही से है। धर्म कामार्थ मोक्षाणाम, धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है। और जिनकी शादी नहीं होती उन ब्राह्मणों की कथा करने लगे ना, 1 से 1 शादी, 1 से 1 ऑफर आते। मोक्षाणाम साधनम स्यात्। आपको क्या चाहिए वो भागवत से प्राप्त होगा और प्राप्त होता है।
कहोगे, नहीं कहना ना। हम मरते समय निकलना नहीं है, ये भी पक्का समझ लो। अरे सीताराम ना कहोगे, कैसे होगा बेड़ा पार। सीताराम ना कहोगे, कैसे होगा बेड़ा पार। हाँ, अभी तो क्या है, नहीं बैठ जाना, नहीं तो आपकी श्रीमती जी कहेगी यही खा लो, माला ही दे देगा सब कुछ। लेकिन महात्माओं के पास जाओगे तो कहेंगे हाँ, सीताराम न कहोगे, कैसे होगा बेड़ा पार। सीताराम न कहोगे, कैसे होगा बेड़ा पार। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा। सर्विस करते थे, 50,000 का महीना आता था, क्या किया, सब खा गई। नाती का एफडी करवा लिया, नातिन का एफडी करवा दिया, और अपना एफडी नहीं करवाया। मुनाया में तेरा जग व्यवहार, जब के गौर का मुनाया में तेरा जग व्यवहार। जब के गौर का मुनाया में तेरा जग व्यवहार। पाट पाट पैसा रुपया पद, पाट पाट पैसा रुपया पद, इज्जत गाड़ी कार। यमराज से कहना महाराज अभी नई नई फरारी निकली है, वो गाड़ी अभी मैंने अपने दामाद को दी है। यमराज कहेगा दामाद को ही दी है ना, लेकिन ब्राह्मण को तो 10 ही रुपया दिए थे ना, 10 रुपया, और जहाँ पापा होता है वहाँ 10 लाख। पैसा रुपया पद, इज्जत गाड़ी कार। सीताराम सीताराम न कहोगे, कैसे होगा बेड़ा पार। सीताराम पार तब ही होगा बेड़ा पार। राधे श्याम जब कहोगे, तब ही होगा बेड़ा पार। राधे श्याम बजा बजा भैया, यही का पैसा मिले कहाँ। दौड़ भाग चाहे जितनी कर, माया बड़ी अपार। दौड़ भाग चाहे जितनी, कहा भैया यज्ञ आ जाना, देख जाना, नहीं आए। हमने पूछा क्यों नहीं आए, बोले अब क्या करें, वो शादी थी ना साले की लड़की की, अगर जब मरना तो यमराज से कहना कि साले की शादी में गए थे। भाग चाहे जितनी कर, माया बड़ी अपार। भाग चाहे जितनी कर, माया बड़ी अपार। आप समुद्र चले जाओ, समुद्र में डूब जाओ, तैरते जाओ, बस तैरते ही जाओ, मर ही जाओगे, पार नहीं मिलेगा। दौड़ भाग चाहे जितनी कर, माया बड़ी अपार। हाथ नया में पाई तेरे, हाथ नया में पाई तेरे, और जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या कहेगा, झूठा सब संसार। ये कब कहेंगे, जब ये दर्द होने लगेंगे, और जब तक ये चलेंगे तब तक आपको हमारी बात आई तेरे, झूठा सब संसार। सीताराम न कहोगे, कैसे होगा बेड़ा पार। होगा बेड़ा पार। सीताराम जब कहोगे, तब ही होगा बेड़ा। हमने लिखा है ये दुखियों का संसार है, ये दुखियों का संसार है। शादीशुदा, कुंवारा, रड़िया सब कहते बेकार है। 3
प्रकार के आदमी है, एक है शादीशुदा, एक कुंवारा, एक रड़ुआ। घुमावे तुझको जग की भंवर, घुमावे तुझको प्यारे घर हर द्वार की भंवर, घुमावे तुझको प्यारे हर हर द्वार। जग की भंवर घुमावे तुझको प्यारे हर हर द्वार। पल भर भी तू भाग सके ना, पल भर भी तू भाग सके ना, मौत लिए तलवार। पल भर भी तू भाग शक्र में लिखा है, धर्म का आचरण ऐसे करना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मैं कल मर जाऊंगा। कल क्या, अभी शाम को मर जाऊंगा। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म माचरेत। मौत मेरे बाल पकड़े है, गला उतारने वाली है, जितनी जल्दी अच्छा कर सके कर ले, ऐसा सोच के अच्छा करना चाहिए। पल भर भी तू भाग सके ना, मौत लिए तलवार। सीताराम जब कहोगे कैसे होगा, जब कहोगे तब ही होगा मेरा पार। राम है ना। अब आपने अगर भजन नहीं किया हमारे कहने से, तो आप बुढ़ापे में आप हरे राम थोड़ी कहोगे, फिर ऐसा करेंगे, हरे राम हरे राम हरे राम। और मंत्र क्या है, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। और आपका मंत्र क्या होगा, हरे राम 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 हरे हरे। दुख में निकले अरे राम तू, सुख से राम पुकार। उसे मिलता है अभी आप सुखी हो, हरे राम बोलो, आ नहीं हाँ। दुख में निकले अरे राम तू, सुख से राम पुकार। रे ब्रजपाल कब न आवे, रे ब्रजपाल कब न आवे, प्यारे जम के द्वार। रे ब्रजपाल कब न आवे, प्यारे जम के द्वार। यमराज कीनाशम न पश्यन्ति, हम जब कहोगे तब ही होगा बेड़ा पार, बेड़ा पार। बेड़ा मैंने जानते हैं क्या होता है, ये वो बेड़ा नहीं है जहाँ आपके यहाँ बेड़ा बनता है। वो जो हम लोग द्वारका गए थे, वो उसमें सब स्टीमर में बैठते हैं ना, उसको बेड़ा कहते हैं। अब आपके यहाँ एक वो बेड़ा होता है, गैया भीतर की, बाहर से बेड़ा लगा दिया, वो बेड़ी है, वो बेड़ा है। के काम आता है ज्ञान, और शरीर छूटने के बाद भी। हम जब भी बाबूजी के घर जाते हैं, उपाध्याय जी के, वो तैयार रहते थे कि ये आएंगे तो ये प्रश्न पूछना ही है। हमारा जब से विवाह हुआ था तब से ये चल ही रहा था। लोग अपने दामाद को जीजा जी कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन वो हम गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको रिझाऊं, आरती गाऊं आपको रिझाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटा तेरे शीश रे, शीश पे सोहे, मेरे मन में